नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 15 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमुरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। मतलब हम जब कोई थॉट करते हैं तो वो थॉट मैनिफेस्ट कैसे होता है, या फिर कौन सा थॉट मैनिफेस्ट होता है और कौन सा थॉट मैनिफेस्ट नहीं होता, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आपने नहीं देखा पार्ट 14, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहता हूँ ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने देखा कि ये होता है हमारा माइंड, राइट, और यहाँ पे होता है क्रिटिकल फिल्टर, यहाँ पे होता है कॉन्शियस माइंड, यहाँ पे होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम जो डेली थॉट्स करते हैं वो थॉट्स बाहर निकल रहे हैं, वो थॉट वाइब्रेशंस, और यहाँ पे थॉट वाइब्रेशंस अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो इट इज़ अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ थॉट फ्रीक्वेंसीज, राइट। और यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल फिल्टर है। तो क्रिटिकल फिल्टर 6 चीज़ों का बना होता है। कौन सी 6 चीज़ें हैं? आइज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। ये 5 सेंसेस। और एक चीज़ है, उसको बोलते हैं लॉजिक। मतलब हर एक चीज़ इन सेंसेस के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, उस पर लॉजिक लगाया जाता है। वो यहाँ पे होता है क्रिटिकल फिल्टर। ये है क्रिटिकल फिल्टर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो भी क्रिटिकल फिल्टर सही समझे वो अंदर जाता है थॉट, और उसी टाइप के वाइब्रेशंस इमोशन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मैंने आपको अगर कहा कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो यहाँ से थॉट हमने निकाला कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। लेकिन क्रिटिकल फिल्टर को लॉजिक पता है, उसको आपकी सिचुएशन पता है। वो सोचता है कि इसको 1 करोड़ कैसे मिल सकते हैं, और पूरा प्रोसेसिंग ऐसे होता है। मतलब कुछ ही क्षण में पूरा प्रोसेसिंग वो कर देता है, और यहाँ से इससे रिलेटेड इमोशन बाहर निकलता है। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो यहाँ से निकलता है कि यस, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, तो यहाँ से निकलता है नहीं। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड ये पूरे यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे माइंड का। मतलब पूरे यूनिवर्स को कौन संदेशा देता है? सबकॉन्शियस माइंड। मुझे क्या चाहिए वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल रहा है, वो यूनिवर्सल एनर्जी तक पहुंच रहा है, और मेरे पास वो चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोर वाइब्रेशंस होते हैं। हम नेचुरली बहुत से वाइब्रेशंस को वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि एक भिखारी को बोला गया कि अगर तुम्हें BMW कार दी जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने उत्तर दिया कि मैं BMW में बैठ के भीख मांगूंगा। मतलब उसका कोर वाइब्रेशन भीख मांगने का ही है। उसको कुछ भी दे दो, वो भीख ही मांगेगा। तो ये कोर वाइब्रेशंस होते हैं। आपका कोर वाइब्रेशन क्या है पैसे के बारे में? वो आपके बचपन से जो भी आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया, वो यहाँ पे है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ अलग है। हमने देखा यहाँ से थॉट निकला, और उस थॉट के जैसा ही, मतलब थॉट निकला घर का, मुझे घर लेना है, या फिर मैंने घर ले चुका है। उस इमोशन भी निकला, हाँ मैं ले सकता हूँ। और उसके बाद हमने एक्शन भी करी। तो 3 चीज़ें एक जगह आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। आपका थॉट, उसके बाद निकला हुआ इमोशन, और उसके बाद की गई एक्शन,
ये तीनों चीज़ें, थॉट, इमोशन और एक्शन, ये तीनों चीज़ें अगर एक जैसी हो जाती हैं, और अगर आप किसी पर्वत को बोलते हो मेरे रास्ते से हट जाओ, तो वो हट जाता है। इतनी ताकत होती है अगर ये तीनों चीज़ें एक जैसी हो गई तो हम जब थॉट करते हैं और उसका हमें परिणाम मिलता है तो इसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। और मैनिफेस्टेशन हमारे थॉट का एक्चुअल कुछ रियल लाइफ में घटना, मतलब मैनिफेस्टेशन। तो इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो क्रिटिकल फिल्टर का होता है। अगर क्रिटिकल फिल्टर स्ट्रांग है तो पॉसिबली वो जैसा विचार है वैसे इमोशंस नहीं क्रिएट करेगा। तो मैनिफेस्टेशन, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक्टिवेट करना है तो आपको क्रिटिकल फिल्टर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमने देखा कि क्रिटिकल फिल्टर इन चीज़ों से बना है, हमारे 5 सेंसेस और लॉजिक। मैं अगर बोलूं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से वाइब्रेशंस हैं जो इन सेंसेस को समझ में ही नहीं आते, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती। हमारे आँखों का एक डिज़ाइन है, हमारे कानों का डिज़ाइन है, हमारे नाक का भी डिज़ाइन है। हम हर एक चीज़ देख नहीं सकते, हम हर एक साउंड को सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हम सुन सकते हैं, उसके नीचे का या उसके ऊपर का साउंड हम नहीं सुन सकते। हम हर एक चीज़ का टेस्ट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे सेंसेस के बियॉन्ड जो भी चीज़ें हैं, क्या आप उस पर लॉजिक लगा सकते हो? आपको पता है मेरे आसपास या आपके आसपास इतने वाइब्रेशंस हैं जो वाइब्रेशंस आपके किसी भी सेंस को समझ में नहीं आते, लेकिन वो हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कांटेक्ट में हैं। उन वाइब्रेशंस को बोला जाता है सब्लिमिनल। सब्लिमिनल मतलब यहाँ से वो वाइब्रेशन आता है और क्रिटिकल फिल्टर पे नहीं अटकता वो, क्योंकि उसको क्रिटिकल फिल्टर को समझ में ही नहीं आता, वो डायरेक्टली अंदर सबकॉन्शियस को कांटेक्ट कर सकता है, वो बाईपास कर देता है। मैं थोड़ा अलग से वो डायग्राम बनाता हूँ। ये क्रिटिकल फिल्टर है। तो अगर कोई चीज यहां से आती है और सेंसेस को वो समझ में नहीं आती, तो वो क्रिटिकल फिल्टर को बाईपास करके अंदर चली जाती है, क्योंकि ना ही हमारी आंखें वो देख सकती हैं, ना हमारे कान सुन सकते हैं। ऐसे अगर कोई वाइब्रेशन है तो वो डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं 1950। ये 1950 की बात है, जब कोका कोला और पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट का वॉर चल रहा था। उस वक्त कोका कोला ने एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पूरी मूवी जब चल रही थी तब पर्दे पे एक मैसेज फ्लैश होके निकला जा रहा था जो हमारी आंखों को नहीं दिख रहा था। उसके बाद कोका कोला की सेल 57% तक बढ़ी। तो क्या लिखा था उसमें? तो उसमें लिखा था, इफ़ हंग्री ईट पॉपकॉर्न, इफ़ थर्स्टी ड्रिंक कोका कोला। ये जो मैसेज था वो इतने फास्ट, कुछ मिली सेकेंड्स में उस बड़े वाले पर्दे पे आके निकल जाता था। मतलब लोग देख रहे हैं मूवी और उनको वो मैसेज दिखता तो था लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि इतने फास्ट वो आके चला जा रहा था। मतलब आंखों को वो नहीं दिख रहा था।
उसने क्रिटिकल फिल्टर को बाईपास कर दिया। तो इसको बोला जाता है सब्लिमिनल। हमारी आंखें जो नहीं देख सकती, लेकिन हमारे सामने वो चीज़ अगर है, हम नहीं देख सकते, तो वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में जाने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि हमारे क्रिटिकल फिल्टर को उसका पता ही नहीं चलता। उसके बाद कोका कोला या और भी बहुत कंपनीज़ ने सब्लिमिनल एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिए। सब्लिमिनल एडवर्टीजमेंट में क्या क्या किया जाता था, एक ऐसा साउंड ट्रैक रखा जाता था कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब जो सुनाई नहीं देता था लेकिन है। आजकल मार्केट में साइलेंट ट्रैक्स भी मिलते हैं। साइलेंट ट्रैक्स मतलब क्या होता है, उसमें कुछ तो होता है रिकॉर्डेड, लेकिन हम सुन नहीं सकते उसको। ऐसे ट्रैक्स भी होते हैं जिनको बोला जाता है सब्लिमिनल, जो कि हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो लोगोज में सब्लिमिनल करना स्टार्ट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस में ऐसे फ्लैश में कुछ इमेज चली जाती थी कि जो होती तो थी लेकिन दिखती नहीं थी। आप अगर सब्लिमिनल और वॉल्ट डिज्ने ये टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे सब्लिमिनल्स ऐसे दिखेंगे कि जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। आप खुद जाके चेक कीजिए सब्लिमिनल कौन कौन सी कंपनी ने किस किस टाइप से यूज़ किए हैं। इसके लिए मैं सेपरेट एक एपिसोड बनाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज के लोगों में सब्लिमिनल्स हैं और किस टाइप के सब्लिमिनल्स हैं। तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। सब्लिमिनल होता क्या है? सब्लिमिनल मतलब बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस को जो चीज़ें नहीं समझ में आती, ऐसी वाइब्रेशंस जो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है, उन वाइब्रेशन पे क्रिटिकल फिल्टर कुछ भी काम नहीं करता और वो वाइब्रेशंस डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। तो इन सब्लिमिनल्स का इफ़ेक्ट क्या होता है? क्या हम खुद हमारे इच्छाओं के लिए सब्लिमिनल्स कर सकते हैं? इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में देखेंगे हम अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।